सलाम। आपको भी सलाम। मसीह में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। यीशु मसीह का जिंदा जलाली बाबरकत बेअद रहीम और जलील मुहिम बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा कर तू कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुगंध आपके सामने पेश कर सकूं। जिंदा खुदा का वो कलाम जो बन बन कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। जिंदा खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और यही कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम तजस्सम हुआ, मुजस्सम हुआ, इनकारनेट हुआ। उस कलाम के लिए मैं शुक्र अदा करता हूं जिसके बारे में लिखा है ये दूध की मानिंद, ये कलाम हथौड़े की मानिंद, ये कलाम दो धारी तलवार की मानिंद जो बन बन कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। ये खुदा का कलाम सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, ये खुदा का कलाम शहद के टक्कों से भी ज्यादा शीरी, ये खुदा का कलाम जिसके बारे में लिखा है ये ला तब्दील कलाम, ला मुबद्दल कलाम, ला खता कलाम, ये आज कल और अब तक यकसा कलाम है। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही खूबसूरत आज का कलाम है खुदा और बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग याद रखिएगा जो जिंदा खुदा के साथ चलते हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक होती है, उनके चेहरे पे एक अलग ही नूर होता है, उनके चेहरे पे एक अलग ही तजल्ली होती है, उनके चेहरे पे एक अलग ही जलाल होता है। वो जिंदा खुदा के चलने वाले लोग और जिंदा खुदा के सूरमा होते हैं। तो दोस्तों आज का कलाम है खुदा प्रीवियसली कलाम का एक सेकंड पार्ट कह सकते हैं। जो लास्ट वेडनेसडे कलाम हुआ कारोबार और टॉपिक क्या था? कारोबार और इबादत नहीं काफी मिलता जुलता। हाँ भाई ये दो बच्चों के लिए जोरदार तालियां भाई, क्या बात। अच्छा एक गल है वो पूरी बात है जो सुता सी टॉपिक समझ जाग आगे ये बड़ी बात है। देखे वैसे आप चले पहली बार देखे को गुलाब जी जाग रहे तो हम तो सुनाने सुनता। वाह क्या बात है, जबरदस्त इन्होंने सही कहा, कारोबार और कलाम। तो जब मैंने कलाम खुदा पेश किया काफी कारोबारी लोगों के कॉल्स आए, मेरे पर्सनल इनबॉक्स पे मैसेजेस भी आए। उन्होंने कहा अनस भाई ठीक है आपने जो कलाम किया लेकिन हम लोग चाहते हैं इसको और ज्यादा डिटेल के साथ एज ए बाइबल स्टडी वर्ड बाय वर्ड हमें समझाया जाए या सिखाया जाए। तो मैं कोशिश करता हूं इसको समझाने की, आपको सिखाने की कि कारोबार एक बंदा कह रहा था और दूसरी कहते हो कि फिर कारोबार ना करिए। अच्छा ये हमारे फैसलाबाद से हैं पास्टर तारिक भट्टी साहब, तो खुदा उन्होंने बड़ी बरकत दे। उन्होंने जब मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले कलाम किया तो उन्होंने ये बात कही, लेकिन उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने जो हम लोगों ने कहा उन्होंने उस हिसाब से बात सही की थी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों उससे भी पुराने लोग जो मेरे साथ 4-4 साल से हैं अक्सर वो ये बात भी करते थे कि अनस भाई आप क्या कहते हैं फिर हम नौकरी छोड़ दें और इस कलाम को तरजीह दें। लेकिन अजीजों याद रखिएगा जब आप सिर्फ नौकरी ही करते हैं ना और इसको तरजीह नहीं देते तब ये फिर जुआ सख्त कर देता है। मिसाल के तौर पे मैंने अपने स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा आप प्रे करते हैं? कहते हैं नहीं। मैंने कहा आप एक काम करें नौकरी कितने घंटे करते? कह रहा 12 घंटे। तो मैंने कहा आप 13 घंटे दुआ कीजिएगा। भाई आप जिस चीज को ज्यादा वक्त देते हो उसी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, सीधी सी बात है। आप जिसको सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसको ज्यादा टाइम देते हैं। तो मैंने कहा अगर आप कहते हैं मैं दुआ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ नौकरी से ज्यादा, तो फिर आपको नौकरी से ज्यादा दुआ को टाइम देना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो आपने ना करने वाली बात कर दी ना, 13 घंटे कैसे देंगे? तो मैंने कहा फिर यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। एक घड़ी इस्राएली लोग 1 घंटे को कहते हैं। मैंने कहा वो तो कहता है जागो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे साथ एक घड़ी फिर 1 घंटा ही जाग लो या 1 घंटा ही दुआ कर ले। तो अगर आपने 1 घंटा दुआ भी नहीं करनी, आपने 1 मिनट भी दुआ नहीं करनी, आपने 1 दिन भी दुआ नहीं करनी, आपने नौकरी करनी है, तो फिर हम लोग तो जुआ सख्त कर देते, फिर 13 घंटे दुआ ही करो। अब ना कोई 1 घंटे कर रहा है, ना कोई 13 घंटे कर रहा है, ना कोई तो 1 मिनट भी नहीं देता। लेकिन नौकरी पे हम पंक्चुअलिटी जाते हैं, पंक्चुअल होकर जाते हैं। तो जीजो उनके लिए फिर खुदा जुआ सख्त कर देता है। ये सारी तमासील जो है और ये सारी आयतें मुकद्दसा जो है ये उनके लिए होंगी जो कलाम को कम और खुदा को और कारोबार को ज्यादा तरजीह देते हैं।
जो खुदा को, कलाम को, रूहुल कुदस को, जीसस क्राइस्ट को, यहोवा एलोहिम खुदा बाप को, बाइबल मुकद्दस को टाइम कम और कारोबार को ज्यादा देते हैं, ये आयतें सारी उनके लिए होंगी। तो आयतें मुकद्दसा भी पिछली बार की तरह पुरानी ही है। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील, उनके मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील लूका की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे हम। सुनिएगा, मैं आपके सामने सिर्फ आयतें पढ़ूंगा, आप समझदार हैं, आप समझते जाइएगा, मैं साथ आपको खुदा रूहुल कुदस के वसीला से अज़्र बाइबल डिस्क्राइब करता जाऊंगा। लिखा है, और उसने उनसे एक तमसील कही, किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। एक इंसान सी, जमींदार सी, बड़ा पैसे वाला, साहूकार समझ ले, ठेकेदार सी, सेठ सी, पूरी बड़ी जमीन हुई, पैदावार बड़ी हुई। उन्होंने कहा पैदावार तो इतनी हो गई है, उन्होंने रखा कि जगह कोई नहीं। सुनिएगा, उन्होंने रखा कि जगह कोई नहीं, और आगे लिखा है, बस वो अपने बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मेरी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनमें बड़ी बनाऊंगा और मैं अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा। यानी कि मैं जो करना, जेडे मेरे को फालतू घर ने उन्होंने ढा के ना, उन्होंने गोदाम जा बना लेना, गोदाम जा बना के सारा माल उत्थे इकट्ठा करदा जाना, देना नहीं किसी ने, की करना, इकट्ठा करदा जाना। अरे बाबा नहीं, सुनिएगा, इकट्ठा करते जाना। और आगे लिखा, और वो अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। माल आ गया, देना नहीं किसी ने, इकट्ठा हो गया माल, खुदा ने बरकत दी, पैदावार इकट्ठी करके रख ली, इन्नी को पैदावार रख ली कि अनकाउंटेबल हो गई। तो अपने आप को कहता है, हुन जान जी, खाओ पियो, ऐश करो, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माल बहुत है, माल किए बहुत है। और आगे लिखा है, मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इस रात तेरी जान मुझसे तलब कर ली जाएगी। अब मुझे एक बात बताएं, साडे को समान है काफी ज्यादा, ऐसे जो कोरोना लगा है, साडे को समान है काफी ज्यादा, खुदा ने ही कहने सानू बरकत दी है, उन्होंने जमा कर ली कमरिया च, या जिथे भी A to Z अपने कमरिया जमा कर ली, अपने सेहत जमा कर ली है, और अपने आप को कहिए टेंशन फ्री हो जाओ, साडे को काफी माल है, काफी दिनों का समझ लो, काफी महीनों का। खुदा कहे कि तुम्हारी आज ही जान ले ली जाएगी, तो आप तो ये ज़हन में सवाल करेंगे कि भाई ये बरकत भी तो आप ही ने दी है, ये बरकत भी तो आप ही ने दी है, तो आप मेरी जान क्यों निकाल रहे हैं? तो अजीजों, इस कलाम को सुनिएगा, अगर आपने इस कलाम को पढ़ा होता तो बाइबल में ये लिखा है कि अगर कोई बेवा, यतीम या भूखा तेरे पास आए तो उसे ना करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कलाम पढ़ा होता तो कलाम में यह भी लिखा है कि गरीबों का हिस्सा गरीबों को दो। अगर आपने कलाम पढ़ा होता तो आपको पता होता ये जो पैदावार है ये कहां से आई है। अगर खुदा की तरफ से आई है तो आपको पता है मैंने खुदा की तरफ से देना भी है। नंबर 2, और आगे लिखा है कि फरिश्ता आएगा और कहेगा कि मैं तेरी आज ही जान तलब कर लूंगा। अब तलब इसलिए कर लूंगा क्योंकि आप अनाज रख के ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये मेरा है, ये मैंने अपनी कमाई से, हालांकि कमाई आप ही की है, मेहनत आप ही की है, लेकिन अगर देखो एक मेहनत ही कर रहे हो दबा के तो अनूरा फल मिल रहा है, सैलरी की शक्ल में, राशन की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, और आप कहते हैं नहीं ये मेरा नहीं, ये खुदा का है। एथियस्ट कहते हैं भाई मेहनत आप करोगे तो आपको मिलेगा, पैसा तो खुदा तो नहीं दे रहा आपको। भाई ये नौकर है, मैं सेठ हूं, ये मेरे साथ काम कर रहा है, ये मेरे साथ काम कर रहा है तो मैं इसको पैसा दूंगा, तो इसमें से खुदा कहां से आ गया? कितनी सादा सी बात है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं किसी मालिक के पास और मालिक आपको पैसे दे रहा है तो इसमें खुदा तो नहीं है, आप नौकरी कर रहे हैं तो वो आपको पैसे दे रहे हैं ना। लेकिन आप सोचे कि सारा कुछ होने के बाद वो पैसा जो आता है और आप कहें कि ये पैसा खुदा मेरी मेहनत का नहीं, ये तूने मुझे दिया है। मतलब आप एक मिसाल दे रहा हूं, एक सोच है ये, एक इसको गलत ही समझ ले सोच को कि मेहनत मैं सारी की थी, खून पसीना मैं एक कीता और क्रेडिट मैं खुदा नूं दे रहा। हालांकि ये सोच गलत है। आपकी मेरी मेहनत नहीं होती, हमें आज चाहे वो लंगड़ा कर दे,
हमें आज चाहे वो टुंडा कर दे, हमें आज चाहे हार्ट अटैक से मार दे, हमें आज चाहे एक्सीडेंट से मार दे, हमें आज चाहे कहीं और गोली चले लग आपको जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप कोई भी ऐसा काम करें, छोटा हो या बड़ा हो, अक्सर लोग काम करते रहे कि जुमला के अंदर शुक्र है तेरा खुदा। अक्सर आपने देखा, इसको नोट किया, ये छोटी छोटी बात या बड़ी बड़ी बात पर वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अगर आप बड़ी मेहनत करके कुछ कमाते हैं और अगर आप सिर्फ ये जुमला बोले, वो आपसे छीन तो नहीं लेगा, आपसे ले तो नहीं लेगा। अगर आप सारी मेहनत करके कहते हैं खुदावंद ये मेरी मेहनत नहीं है, ये तेरी मेहनत है, बिला वजह जो किसी को क्रेडिट दो तो अगला खुश होएगा कि नहीं होगा। हालांकि ये बिला वजह क्रेडिट नहीं है, सब उसी का है। उसे कहा ये माल भी मेरा है, तू भी मेरा है, जिसके पास तू जा रहा है वो भी मेरा है। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, इसने शुक्रगुजारी नहीं की। शुक्रगुजारी कैसे होती है? कलाम को पढ़ के। अगर आप बड़ी मेहनत करते हैं तो आपको पता होगा मैं जितनी भी अथक मेहनत क्यों ना कर लूं, मुझे जिंदा खुदा के आगे शुक्रगुजारी करनी है, मुझे जिंदा खुदा के आगे झुकना है। ये बंदा झुकता नहीं, माल ही इकट्ठा किया जा रहा है। माल इकट्ठा करके तो कहता लो जी और बड़ा हो गया, खाओ पियो ऐश करो तो कुछ नहीं होना। खुदा कहता बदबख्त, माल दे तो जमा कर लिया तो तू खाना से होएगा ही नहीं। आप सोच रहे पूरी जिंदगी आपने अथक मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। कई माँ बाप ऐसे होते रहे जो पुत्र नौकरी ते लग जान, उन्होंने सैलरी आनी हो तो पहले फौत हो जाते। क्या फायदा भैया, आपने उनके लिए पढ़ाया, उनको लिखाया, उनको मुश्किल कोर्सेज करवाए, आपने कर्जे पर लेकर उनको करवाया। अब जब आपका अरेस्ट करने का टाइम है, उनके नौकरी करने का टाइम है, वो आपको लाकर देंगे, आप सुकून से बैठेंगे, दूसरे दिन ही तू ही मार जाओ। पता है क्यों? हम सब कुछ अपने बच्चों को करवा रहे होते, हम सब कुछ मेहनत कर रहे होते, इसकी की तरफ नहीं लेके आते हम, इसकी तरफ नहीं लेके आते हम सारे काम कर रहे होते। वो यही कह रहा है भाई तू सारे जमाने का राशन इकट्ठा कर ले अपने को, तो जान कह जान खा पी और ऐश कर। तो खुदा कह काले तुम ओ भाई तेरा फायदा क्या हुआ इतनी मेहनत करने का? क्या ही होता कि आप 2 घंटे चले जाओ, 6 घंटे चले जाओ, 8 घंटे चले जाओ और 3-4 घंटे इसे भी दे देते, फिर आपके थोड़े में भी ज्यादा बरकत का मंसूबा बनाता खुदा। आपके थोड़े में भी ज्यादा किसका? बरकत का मंसूबा बना। मुझे ये देखकर कुछ याद आया, एक बंदा था, उसने कहा पास्टर साहब ये बाइबल बड़ी गंदी की हुई है आपने। मैंने कहा ये जितनी गंदी होगी मैं उतना साफ हो जाऊंगा। आपकी बाइबल जितनी प्योर साफ शफाफ होगी आप उतनी गंदे होंगे। पता है क्यों? पढ़नी नहीं तो साफ ही रहनी है। जब पढ़ोगे उन्हें रगड़ोगे सही तरह पेज पाड़ोगे तो वहां से पता चलता है कि हाँ ये पढ़ता है। मैं कोई आपके सामने कोई फड़ नहीं मार रहा, लेकिन आपको बता रहा हूं, देख के मेरे याद आया। तो सुनिएगा, क्या होता है कि हम सारे जहां की आसाइशें आराम इकट्ठे तो कर लेते हैं लेकिन इसको भूल जाते हैं। क्या फायदा, आप सारी आराम आसाइश इकट्ठा कर रहे हैं, इसको भूल गए और फिर एंड टाइम पे पता क्या कहता है? तू गाली मार जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हमारे माँ बाप बहन भाई अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते 2-2 नौकरियां करते हैं, कई 3-3 नौकरियां भी करते हैं। मैं आपको पर्सनल अपने रिश्तेदार की बात बता रहा हूं, 3-3 नौकरियां कर देने, लेकिन औलाद नालायक निकल आती है। बताइए क्या फायदा हुआ आपका? यही आप एक नौकरी कर लेते और एक नौकरी के बदले वो घंटे जो एक दूसरी नौकरी को दे रहे, वो घंटे आप इसको देके अपने बच्चे के अंदर डालते तो क्या बनता वो इस दुनिया को तब्दील करने वाला बन जाता, वो इस दुनिया पे राज करने वाला बन जाता, वो इस दुनिया का बड़ा सूरमा और नबी बन जाता। कहना ये चाह रहा हूं कि हम जो चीज बच्चों को देनी चाहिए वो नहीं देते और डबल मेहनत करके जमीनी चीजें देते हैं, डबल नौकरियां करके जमीनी चीजें देते हैं। और ये जमीन की चीजों के बारे में लिखा है, ये फानी चीजें, ये नजर आने वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। आप अपने बच्चों को ईमान की स्टडी दीजिए, आप अपने बच्चे को इल्मियत की स्टडी दीजिए, आप अपने बच्चे को हिकमत की स्टडी दीजिए, तो जिंदा खुदा फिर आपसे ये नहीं कहेगा कि तेरी काली जान कट ले जाएगी, फिर तुसी कहोगे मैनू आज ही मार दो, मैं जाना दे खुदा को। ये फर्क है। नौकरी करे, नौकरी करने से कोई मना नहीं करता, लेकिन नौकरी के साथ साथ इसको तो नहीं भूले। इसको भूल जाएंगे तो मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं महीने का 1 लाख भी कमा लेंगे ना, रोते ही रहेंगे। आज इस दौर में बंदे 16-16 हजार कमा रहे हैं, आपसे मुझसे ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि वो इसमें मसरूर रहते हैं। बाइबल में लिखा है तो मुझ में मसरूर रहे तो मैं तेरी दिल की ख्वाहिशों को, दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। बाइबल में लिखा है मैं मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को क्या करता हूं? पूरा करता हूं। तो ये उनके लिए आयतें हैं, आगे सुनिएगा।
क्या लिखा है? जब वो कहता है मैं तेरी जान तलब कर लूंगा, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? कहता जिंदगी भर तू तैयार कीता, जिंदगी भर तू अपनी जान को दुख दिता, एंड टाइम तो तेरी जान काट ली गई, तो फिर दस किथे जाएगा? पामाल होगा। आगे लिखा ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। बाइबल में लिखा है जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा। अरे जमीन के ऊपर माल इकट्ठा करोगे तो दिल भी जमीन पे लगा रहेगा। आसमान पर माल इकट्ठा कीजिए, आपका दिल भी आसमान पे लगा रहेगा। ऐसा इतने थोड़ी रहना है। हमने तो इस जहां से पूछ करके आसमान पर जाना है। हमारा परमानेंट एड्रेस तो आसमान का है। तो वो कहते हैं आप अपनी नजर में तो दौलतमंद है, लेकिन बाइबल कहती है कि आप दौलतमंद नहीं है, क्योंकि आपने जमीन पर खजाना इकट्ठा किया और जमीन तो एक दिन बर्बाद हो जाएगी, क़यामत की निशानी बन जाएगी। तो बाइबल कहती है जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। आसमान पर माल, रूहें बचाइए, कलाम पढ़िए, दुआ कीजिए, आसमान पर माल जमा कीजिए। क्यों? यहां पे कोई चोर चोरी कर लेगा, यहां इकट्ठा करके रखेंगे तो कीड़ा लग जाएगा। तो बाइबल कहती है आसमान पर जमा करो अपना माल, क्योंकि आसमान पर ना चोर नकब लगाता है चोरी करने के लिए और ना ही उसे जंग और कीड़ा लगता है। तो अजीजों आसमान पर अपना माल जमा कीजिए। आगे 22 में लिखा है फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा इसलिए कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो। उन्हें वाली बिल्कुल भी नहीं कि जड़ा सारा को छाड़ के भाई ये वेला होके बाइबल से लिया अपनी जान की फिक्र ना कर, ये उनके लिए नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि इनके लिए। आगे लिखा अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या अपने बदन की क्या पहनेंगे। वो कई ऐसे होंगे भूखे बहरे होंगे, कई ऐसे होते हैं भाई मेरे खुदा ने कहा मुझे, मैं अपने महबूब को नींद में दे देता हूं। तो बंदा पूछे पहले महबूब तो बन जाओ फिर नींद में देगा ना। वो आयत पूरी क्या कि मैं अपने महबूब को नींद में, महबूब बांधे कोई नहीं, सुते रहते ने वेले छोटे, जो वेले होते जो काम नहीं करते। सुस्त हाथों में खुदा बरकत नहीं डालता, मेहनत वाले हाथों में डालता है। तो खुदा कहता है टेंशन ना लो कि बदन की पाओगे और खाओगे की। और आगे लिखा है क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से बढ़कर है। अरे क़यामत में जब जाएंगे आप, क़यामत जब यानी खुदा यीशु मसीह आएंगे क़याम करेंगे, तो आपको अपनी पोशाक की फिक्र नहीं होगी, आपको अपने बदन की फिक्र होगी। पोशाक की होगी या बदन की होगी? आखिरी बात है बदन की। क्या होगी? बदन की फिक्र। इसका क्या मतलब है जवाब इस जुमले का? कि भाई जब आखिरत होगी तो आपको अपनी पोशाक कपड़ों की फिक्र नहीं होगी बल्कि अपने बदन की फिक्र होगी। क़यामत जब होगी या यीशु मसीह क़याम करेंगे, तो इसका क्या समझते हैं आप? मतलब आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, दोज़ख में बदल जाते हैं। सिस्टर मिशेल के लिए जोरदार ताली। दोज़ख में बदन जाता है, कपड़े नहीं जाते। जे मिसाल के तौर पर मैं टेंशन ला क्या खुदावन मैं कपड़े पाने ने, मैं कॉस्ट्यूम पाने ने, मैं ब्रांड पाने ने, मैं नवे नवे कपड़े पाने ने, मैं ड्रामे सीरियल च वेखा आ इन्ने पाया आ उन्ने पाया तो मैं भी यही पाना है। तो अब लेंगे कॉस्ट्यूम्स के लिए आप नौकरी करेंगे, आप फिर डबल नौकरी करेंगे, आप ट्रिपल नौकरी करेंगे, आप पैसा ज्यादा कमाएंगे, पैसा ज्यादा कमा के आप क्या करेंगे? सूट के ऊपर खर्च करेंगे। लेकिन कलाम बीच में से हट गया। लेकिन अजीजों जब आपको अपनी बदन की, अपने जिस्म की फिक्र होगी तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये पोशाक मेरे बाप के सामने कुछ नहीं, उसने तो मुझे बनाया है, ये कपड़े मैंने नहीं पहनने, मैंने खुदा के रूह को पहनना है। और याद रखो मुझे फिक्र है अपने बदन की, और बदन की फिक्र जो है वो नौकरी से हल नहीं होगी, बदन की फिक्र जो है वो जॉब से हल नहीं होगी, बदन की फिक्र जो है ड्रामे सीरियल देखने से हल नहीं होगी कि ये कॉस्ट्यूम पहन लूं, ये ब्रांड पहन लूं। बदन की फिक्र, रूह की खुराक, बाइबल मुकद्दस, बदन की फिक्र, रातों को बाप से दुआ करना, बदन की फिक्र, जिंदा खुदा के सामने रूहों को बचाना है। ये है बदन की फिक्र। जब आपको अपने बदन की फिक्र होगी, जून जुलाई की गर्मी तो छोड़े, अक्सर आप चूल्हा जलाते हैं या स्टोव जलाते हैं, हाथ जलता है क्या? नहीं जलता है। तो सोचे आपको उसकी फिक्र होनी चाहिए कि मैं बाम लगा के सेट कर लांगी। लेकिन जब इस पूरे बदन को आग में डाल दिया जाएगा फिर क्या करेंगे आप? फिर उसे बॉम्ब शम किते फिर बताइए ना। देखिए आपको हमें कपड़ों की बहुत टेंशन होती है। मैं बड़ी सादा बात कर रहा हूं आपसे। आपको हमें कपड़ों की, कॉस्ट्यूम्स की बहुत टेंशन होती है। क्या कभी आपने अपने बदन की फिक्र की? भाई आपको पता है आप और मैं मर कब जाए? हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप और यूट्यूब पे मेन स्ट्रीम मीडिया के बहन भाई हैं, ये सवाल उनसे भी, उन्होंने ये सवाल उठाया तो मेरा उनसे भी ये सवाल है
कि भाई आप बताइए कि आपको पता है आप मर कब जाए? नहीं पता। कायनात में ये इंसान के हाथ में खुदा ने इख्तियार दिया ही नहीं कि वो ये पता लगा कि मैं मर कब जाऊंगा। आपको नहीं पता, तो खुदा ना ख्वास्ता कल को आप मर जाए, आपने कभी इस बदन के बारे में सोचा इसका होगा क्या? आपने कभी सोचा इसका करेगा क्या खुदा? आपने कभी सोचा खुदा ने मुझे पैदा क्यों किया है? आपने कभी सोचा कि मैं सिर्फ यीशु यीशु करता हूं या चर्चों में बैठता हूं तो मैं फिर दोस्त में जाऊंगा यीशु के पास? नहीं। याद रखिएगा, जिनने किसी की रूह नहीं ना बचाई, बचनी ओदी भी नहीं। और रूह बचती है दो हथियारों से, एक है ये दोधारी तलवार कलाम, और इसको समझने के लिए है दुआ। रातों को दुआ करना। जिंदा खुदा ने आपको मुझे पैदा इसलिए किया है कि आप सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। जिंदा खुदा ने आपने मुझे इसलिए पैदा किया है कि आप जिंदा खुदा की इबादत करें। जिंदा खुदा की इबादत यह है कि जैसे रूह आपकी बची, आप दूसरों की जाकर बचाएं। जिंदा खुदा की इबादत यह है कि आप बदन की फिक्र करें। जिंदा खुदा की इबादत यह है कि आप कपड़ों की फिक्र ना करें। जिंदा खुदा की इबादत यह है कि जब आप अपने बदन को बचा चुके, आप दूसरे के बदन को बचाएं। जिंदा खुदा की इबादत यह है कि अगर तू बच गया तो तेरा पड़ोसी कैसे बचेगा, तेरी मां कैसे बचेगी, तेरा बाप कैसे बचेगा। जिंदा खुदा कहता है फिक्र करनी है तो पहले अपनी कर और अपने बाद अपनी नस्ल की कर, ताकि तू भी बचे और तेरा घराना भी बचे। क्या कहता है खूबसूरत दरोगा कि हम क्या करें? वो कहता है यीशु पर ईमान ला, बपतिस्मा ले और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, निजात याफ्ता लोग ही भटके हुए हैं। निजात याफ्ता लोग ही कॉस्ट्यूम का सोचते हैं, और बाइबल कहती है कपड़े का नहीं बल्कि बदन का सोचो। बदन का सोचिए, बदन का होगा क्या, आपके बदन के साथ क्या किया जाएगा। याद रखिएगा अजीजों, आप और मैं मर कब जाए हमें नहीं पता। आप और मैं मर कब जाए हमें नहीं पता। मरने वाले कौन थे? मूसा। फराउन को छोड़कर भाग गया, उसको पता था ये मुझे मार देगा क्योंकि मैंने मिस्री को मारा है, और फराउन को लग पता गया। लेकिन याद रखिएगा, जब उसने इस बदन की केयर की, उन्हें कहा खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। खुदावंद ने 40 साल और शहजादापन लानते लाए सन। 40 साल वो शहजादा रहा और 40 साल पेड़ बकरियां चलाता रहा। भेड़ बकरियां चलाने वाला शहजादा एक सादा आदमी बन गया, और जब सादा आदमी बन गया फिर खुदा ने कहा हुण तेनू अपनी बदन की टेंशन है, हुण तेनू की है अपने बदन। हुण 40 साल से तेरा बदन ते गया बच। इतने रास्तबाद जो बपतिस्मा ले लेंदा फौरन ही कहता है हुण मैं मौजे भी करा, हुण मैं की करा, शिफावा भी था। उन्हें 40 साल से कोई शिफा कोई मौजा नहीं किया। 40 साल के बाद जब खुदा ने उसको कौम बनी इसराइल के लिए इस्तेमाल किया, तो वो कहता है जाके फराउन को कह, फराउन को कह के तू फराउन के लिए खुदा है और हारून तेरा पैगंबर है। जाके फराउन को कह और उसके सामने खड़ा हो जा, क्योंकि तूने अब बदन की टेंशन ली, मैंने तेरा बदन पाक साफ कर दिया। अब तू जा दूसरों के बदन बचा, अब तू जा कौम बनी इसराइल के बदन बचा। और जाके फराउन को कह, ऐ फराउन मेरे लोगों को जाने दे ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे, यहोवा खुदा की इबादत करे, यहोवा निसी की इबादत करे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा राया, और जिंदा खुदा बेसदाकत हय्युल कय्यूम, लश्करों का खुदा, रब्बुल अफवाज, रब्बुल आलमीन, आफ्ताब बेसदाकत हय्युल कय्यूम, लश्करों का खुदा, रब्बुल अफवाज और आफ्ताब बेसदाकत। और फिर से कहूंगा साहिब इख्तियार, साहिब जंग, साहिब कुदरत खुदा, रहीम करीम, रहीम गफूर यीशु मसीह की इबादत करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने बदन की फिक्र की, मैं बच गया। अब मुझे कौम बनी इसराइल के बदनों की फिक्र है, मैं उन्हें भी बचा लूंगा। और याद रखिएगा 40 साल ना कपड़े पाटे ते ना जुत्ती दे तस्मे खराब हुए। कितने साल? 40 साल ना कपड़े फटे ना जूतियां टूटी। है ऐसी कुदरत कहीं पे? कैसे कॉस्ट्यूम होंगे जो खुदा ने उन्हें दिए हुए? 40 साल तक ना कपड़े फटे और ना जूतियां टूटी। जब आप जिंदा खुदा के साथ चलते हैं, जिंदा खुदा तब बड़े बड़े मौजे दिखाता है। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत है। मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, और एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं दरख्वास्त करूंगा
बहनों में से कोई भी किसी को भी खुदा का रूह भारता है, वो दुआ कर सकता है आज के कलाम के लिए। इजाजत है आपको, आजादी है। हालेलुया।